गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं टेंसर। ठीक, टेंसर क्या चीज? देखो, टेंसर से पहले हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी थी या राशियां पढ़ी थी। हमने राशियों में क्या पढ़ा कि राशियों को व्यक्त करने के लिए दो तरीके से हम व्यक्त करते हैं। कैसे? एक, व्हेन इट हैज अ मैग्नीट्यूड, जब उसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो उन्हें अलग तरीके से कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी कोई क्वांटिटीज ज्ञात कराती है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज के अलावा भी एक वर्ड आता है टेंसर। ठीक, टेंसर क्या होता है? जैसे आपने देखा कोई एक क्वांटिटी से जो केवल हमें क्या दे रही है? मैग्नीट्यूड। अगर केवल मैग्नीट्यूड दे रही है तो वो स्केलर कहलाएगी, कहलाएगी स्केलर कहलाएगी। और अगर वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रही है तो हम उसको क्या कहते हैं? वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन, डायरेक्शन एक डायरेक्शन। मान लो कोई ऐसी राशि है जो एक डायरेक्शन के अलावा और भी डायरेक्शन दे रही है। जब एक डायरेक्शन के अलावा और भी डायरेक्शन देती है तो हम उनको क्या कहते हैं? एक से अधिक डायरेक्शन देती है। क्या? एक से अधिक डायरेक्शन देती है। कोई ऐसी राशि जो हमें दो डायरेक्शन का या अलग अलग डायरेक्शन का बोध कराती है, उन्हें हम क्या करते हैं? उन्हें हम टेंसर की श्रेणी में रखते हैं और उन्हें हम टेंसर के नाम से जानते हैं। जो एक से अधिक किसी राशि की डायरेक्शन का बोध कराती है उन्हें हम टेंसर के रूप में जानते हैं। ये टोटल सब्जेक्ट लगभग थ्योरी से है तो हम थ्योरी पढ़ाएंगे इसकी। ठीक, और थ्योरी से ही इसको कैड आउट करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो अगर हम टेंसर की परिभाषा लिखें तो हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर। इसका जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो दिया था किसने? गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। किस अवधि में दिया था? ड्यूरिंग द एज ऑफ 19th सेंचुरी। किसमें दिया था? 19वीं सदी के आसपास उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया और इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ समझने में। क्या समझने में? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसर इज गुड। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसर इज गुड यूज टुडे टू अंडरस्टैंड द आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या समझने में? रिलेटिविटी मैकेनिक्स को समझने में टेंसर ने एक बहुत अच्छा योगदान दिया। क्या किया है? एक बहुत अच्छा योगदान दिया है टेंसर को समझने के लिए। टेंसर को, रिलेटिविटी को समझने के लिए टेंसर ने एक अच्छा योगदान दिया है। तो हम जब इस चीज को पढ़ते हैं, एक डायरेक्शन के अलावा दो डायरेक्शन या थ्री डायरेक्शन है, तो हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं केवल टेंसर को। और जब हम रिलेटिविटी पढ़ते हैं टेंसर का बहुत अच्छा महत्व उसमें समझ में आता है कि टेंसर को इतने बढ़िया तरीके से रिलेटिविटी और मैकेनिक्स में कुछ पार्ट उसमें आ जाते हैं तो वो हमें समझने में मिल जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब एक चीज और आती है, क्या कि टेंसर जो होता है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे मान लो एक वर्ड आता है या एक क्वांटिटीज आती है, स्ट्रेस। क्या आती है? स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवाली, है ना? प्रतिवाली को कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया जो होता है, फोर्स अपॉन एरिया का मतलब होता है इसमें देखो फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी और एरिया की डायरेक्शन अलग होगी। एरिया की डायरेक्शन होती है ना, ये सूडो वेक्टर होता है ना, ये सूडो वेक्टर होता है, तो एरिया की भी डायरेक्शन होती है। और क्या होती है एरिया की डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के लंबवत, सरफेस के लंबवत इसकी डायरेक्शन रहती है। तो इसकी अलग डायरेक्शन मिलेगी हमें, इसकी अलग डायरेक्शन मिलेगी। ठीक, जब अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस में एक से
अधिक डायरेक्शन, और जब एक से अधिक डायरेक्शन होती है तो उसको हम काय के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसको हम टेंसर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे पढ़ा है जिसमें एक भी डायरेक्शन नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, उसको हम 0 डिग्री टेंसर भी कहते हैं। क्या 0 डिग्री टेंसर या 0 ग्रेड टेंसर भी कहते हैं इसको, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि स्ट्रेट। अब अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, क्या करते हैं, वेक्टर की बात करते हैं, तो वेक्टर में क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है ना। अगर वेक्टर की बात करते हैं एक डायरेक्शन कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं वन डायमेंशनल टेंसर। क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल या वन डायरेक्शन या फिर हेलो वन ग्रेड टेंसर। ठीक है, और जिसमें एक से अधिक होती है उसको हम टेंसर या बहुआयामी टेंसर कहते हैं। क्लियर है, टोटल थ्योरी पोर्शन है, टोटल थ्योरी पोर्शन चलेगा।